सोशल मीडिया और फर्जी लोन ऐप्स के बढ़ते जाल ने एक और युवक की जान ले ली है। शामली में 27 साल के बिलाल हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जाल में ऐसा फंसा कि कीमत तो उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। मौत से पहले उसने दोस्तों और बहनों को वीडियो भेजकर बताया कि फर्जी लोन ऐप और पाकिस्तानी नंबर से हो रही ब्लैकमेलिंग के कारण वो ये कदम उठा रहा है। देखिए। शामली जिले के कांधला क्षेत्र में एक बार फिर फर्जी लोन ऐप और हनी ट्रैप के खतरनाक जाल ने एक युवक की जान ले ली है। गांव मलकपुर निवासी 27 वर्षीय बिलाल पुत्र इस्लाम ने मानसिक तनाव के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि 14 अप्रैल सुबह करीब 10 बजे बिलाल ने अपने दोस्तों और बहनों को 2 वीडियो भेजे। इन वीडियो में युवक ने साफ कहा कि वो फर्जी लोन ऐप और ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो चुका है कि अब आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने ये भी साफ किया कि उसकी मौत के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार नहीं है। बिलाल है जिनकी लगभग 27 साल थी और उनके मोबाइल के लॉक को कल उनके परिजन ने खोला तो जानकारी हुई कि उस मोबाइल में एक वीडियो है जिसमें उनकी मॉर्फ की हुई वीडियो है, जिसमें उनका चेहरा और नीचे जो है स्टिल वीडियो चल रहा उसमें। और उन्होंने उस अपने अकाउंट के माध्यम से इसी अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं। वीडियो देखते ही परिवार और दोस्तों में हड़कंप मच गया। सभी ने तुरंत बिलाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। घबराए परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और कुछ देर बाद गांव के खेतों में बिलाल का शव मिला। सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार के बाद जब बिलाल के छोटे भाई सुहेल ने मोबाइल खोलकर देखा तो हैरान करने वाले सबूत सामने आए। मोबाइल में व्हाट्सएप पर आधा दर्जन से ज्यादा विदेशी नंबर्स, खासकर पाकिस्तानी नंबर्स से लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। इनमें भारी पैसे की मांग की जा रही थी। अभी तक की जांच से जानकारी प्रतीत हो रही कि पूरा हनी ट्रैप का मामला था और इसमें कोई इनको फंसा लिया और बाद में इनका नग्न फोटो बना के वीडियो बना के वायरल कर दिया। इनसे 2 लाख रुपए भी ले लिए। इन्होंने पिछले सप्ताह सुसाइड कर लिया था और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी और परिजन ने बिना पुलिस को बताए हुए, बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उनका क्रेमेशन कर दिया था। परिजनों के मुताबिक ब्लैकमेलर्स ने बिलाल की फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर उसे डराया और उसके परिचितों को भेजने की धमकी दी। इस दबाव में आकर बिलाल ने पिछले कुछ दिनों में 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी थी। फिर भी आरोपी लगातार उसे परेशान करते रहे। मैंने उसका फोन देखा जब 15 तारीख को, तो मैंने उसका फ़ोन का लॉक खोला तो उस फ़ोन में देखा व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हुए थे जिस पे वो गालियाँ दे रहे थे, बद्दी गालियाँ दे रहे थे और ये बोल रहे थे पैसा पे करो। मैंने देखा तो उधर 1 से 14 तारीख तक की मैंने हिस्ट्री देखी तो उस हिस्ट्री में उसमें लगभग 2 लाख के करीब पैसा चला गया था। उसने पे कर दिया था इतना, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मरते टाइम तक उसने लास्ट पैसा दिया। उसको ट्रैक किया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हाँ जी, उस फोटो जो थे उसको कुछ ऐप के जरिए, उसको कंप्यूटर के जरिए एडिटिंग की हुई थी, उसमें उनको बताया जा रहा था कि ये तुम्हारे ब्लैकमेल है, तुमने इससे लोन लिया हुआ है, ये है, ये सब चीज़ें है जी। हैरानी की बात यह है कि बिलाल की मौत के बाद भी आरोपी उसके नंबर पर कॉल और मैसेज कर रहे हैं। फर्जी अश्लील तस्वीरें भेजकर फिर से पैसे मांग रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि जब कोई जवाब देने की कोशिश करता है तो ब्लैकमेलर गाली गलौच और अभद्रता पर उतर आते हैं। परिजनों ने आरोपी ब्लैकमेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फर्जी लोन ऐप के जाल में फंसने के बाद बिलाल की जिंदगी नर्क बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोहब्बत जब सनक बन जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक दर्दनाक मिसाल हरदोई से सामने आई। विवाहित शख्स ने अपनी प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर सुसाइड कर लिया। प्यार में पागलपन की हद तक पहुंचे शख्स ने अपनी पत्नी आशा के सामने दूसरी शादी की जिद की थी, लेकिन प्रेमिका के मना करने पर वो टूट गया। देखिए। हरदोई में लव ट्रायंगल की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो दिखाती है कि जब मोहब्बत सनक की हद पार कर जाती है तो घर और कब्र के बीच का फासला खत्म हो जाता है। लोनार इलाके के बाजपुर नकटौरा गांव निवासी पवन श्रीवास्तव ने अपनी प्रेमिका राखी के शादी से इनकार करने के बाद जहर खाकर जान दे दी।
पवन श्रीवास्तव चंडीगढ़ की एक पावर प्रेस फैक्ट्री में काम करते थे। वहां उनकी मुलाकात बिहार की रहने वाली राखी नाम की युवती से हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती इश्क में बदल गई। इश्क इतना गहरा था कि पवन ने अपनी पत्नी आशा के सामने ही दूसरी शादी की शर्त रख दी। तो मेरी उनसे शादी हुई 5 साल पहले, और फिर वो शादी के फिर वो चंडीगढ़ चले गए। एक लड़की से अफेयर हो गया उनको, और फिर उस लड़की ने मना कर दिया। इन्होंने जहर खा लिया। सुबह आए थे चंडीगढ़ से। मेरा मायका जरौली नेवादा और मेरा ससुराल है वहाँ जगतपुर में। मेरे को इंसाफ चाहिए। बताया जाता है कि पवन और आशा की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन इनका कोई बच्चा नहीं था। पत्नी आशा ने पति की खुशी के लिए और उसकी जिद के आगे झुकते हुए दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन जिस राखी के लिए पवन ने अपनी गृहस्थी दांव पर लगा दी, उसी राखी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। प्रेमिका की इस बेरुखी से पवन बुरी तरह टूट गया। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी आशा को जहर की फोटो भेजी और लिखा कि प्रेमिका की बेवफाई सहन नहीं हो रही, इसलिए वो जान दे रहा है। आपको कैसे पता चला उन्होंने जहर खा लिया? मेरे को इन्होंने व्हाट्सएप पे बोला कि हम जहर खा रहे हैं। उस लड़की ने मना कर दिया मेरे को शादी करने के लिए, इसीलिए हम जहर खा रहे हैं। तो उन्होंने फिर जहर खा लिया। व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजी थी। इधर इस घटना के बाद पवन के परिजनों ने पत्नी आशा पर पवन को जहर देने का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि आशा ने पति को जहर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोनार थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच में ये बात भी सामने आएगी कि पवन ने खुद जहर खाया या फिर किसी और ने उन्हें जहर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां टूंडला के तहसीलदार राखी शर्मा ने फिरोजाबाद डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला तहसीलदार ने आरोप लगाया, जांच बंद कराने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा का आईफोन लिया गया है। टूंडला की तहसीलदार ने तहसील ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया। टूंडला तहसीलदार ने डीएम के ओएसडी पर भी करोड़ों की जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। तहसीलदार राखी शर्मा ने अपने तबादले को लेकर भी सवाल उठाए। तहसीलदार का तबादला टूंडला से शिकवाबाद तक कर दिया गया था। हालांकि डीएम रमेश रंजन की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वो पूरा पेमेंट अपना आदमी भेज रहे हो आप? हाँ, मैं भेज रही हूँ अपना आदमी, क्योंकि आगरा से भी अगर वो बंदा आएगा तो उसको 20-25 मिनट लगेंगे, यहाँ से भी 20-25 मिनट लगेंगे, है ना? हाँ, 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा आराम से। पहुंच जाएगा। बस उस लड़के से ये कह देना वो स्टोर पे खड़ा रहे, बंद नहीं होगा स्टोर, ठीक है? मेरा लड़का आधे घंटे में पहुंच जाएगा वहाँ पर, और वो पैसा भी किसी को नहीं देगा। नहीं, वो डायरेक्ट वो सीधे उसी को दे। हाँ, डायरेक्ट। तो सामान भी मंगवा, साथ में सामान भी मंगवा लेती हूँ ना, मोबाइल भी मंगवा लेती हूँ। हाँ, और क्या, वो लेके आ जाएगा सीधे मोबाइल। मैं ये कह रही हूँ ड्राइवर टेम्पर ग्लास डलवा के लाए। टेम्पर ग्लास डलवा के ड्राइवर से मोबाइल भी मंगवा लूंगी, ये कह रही हूँ मैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और क्या, मोबाइल सुबह में भिजवा दूंगी आपको, आपका होगा तो रात को भिजवा दूंगी। अभी भिजवा दूंगी, रात में भिजवा देना। हाँ, अभी भिजवा दूंगी। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं भेज रही हूँ, रुको मैं देख लूँ कितना भेज दो। हाँ, भेज। ठीक है, ठीक। यहाँ पे कॉकस है, भ्रष्टाचार का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है उनके बाबुओं के माध्यम से, जिसमें उनके ओएसडी का सिर्फ यही काम है कि वो लोगों से, अधिकारियों से उगाही करें और सर तक उस उगाही करके पहुंचाई जाए। इनका यहाँ जमीनों के मामले में भी कई जमीनें इन्होंने लोगों को गुमराह करके, फर्जी व्यक्ति खड़े करके वो कर लिया है। सरकार उसमें रिपोर्ट मैंने भेजी तो मुझ पर दबाव बनाया कि मैं एडवर्स रिपोर्ट बनाऊं उनके बाबुओं के खिलाफ, ना लिखूं। ऐसा मेरे द्वारा नहीं किया गया। उसी से कुपित होकर सर के द्वारा और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया गया।